हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे देश की लगभग 23 से 25 करोड़ आबादी के लिए बहुत मायने रखता है। इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी का कैटेगरी जो कि हमारे देश के टॉप 3 इंडियन रेलवे, आर्मी, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का स्टैक जिसने होल्ड करके रखा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में एक ऐसा मामला जहां पर एक दो नहीं 10 से 12 अलग अलग सीनियर एडवोकेट इंगेज है जो होते हैं, करोड़ों रुपए की एडवोकेसी की फी उनको दी जाती है ताकि पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट कानून जो पास किया गया है उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है जो ले सके। और फिर एक कानूनी बैटल स्टार्ट होता है और जिसका आउटकम क्या रहा उसे बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपके बीच में समझाने वाला हूं। और फिर आप कमेंट बॉक्स में डिसाइड कीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में जो संपत्ति का अधिकार है वो आपके दृष्टिकोण में संरक्षित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक प्रॉमिस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से वो ये है कि अगले 10 से 12 मिनट के अंदर जो भी एनालिसिस इस लीगल जजमेंट का 128 पेज का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में बिना किसी हिंदू धर्म या बिना किसी मुस्लिम धर्म के प्रति अपना केंद्रीकरण दिखाते हुए आपके सामने है जो रखूंगा ताकि हम कानूनी दृष्टिकोण को बढ़िया से समझ सकें। देखिए, यहां पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपके बीच में इस स्टेटमेंट से। आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं मौलाना खालिद साहब। उन्होंने जो है बात कही कि हमारी जो डिमांड थी कि पूरा का पूरा कानून जो है वो स्टे होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन चूंकि अभी ये इंट्रीम है, फाइनल डिसीजन नहीं है, तो हम फाइनल डिसीजन का अभी तक क्या करेंगे, इंतजार है जो करेंगे। क्योंकि अब क्या है कि रिपोर्टेबल मामला है तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी इसको स्टे किया है कुछ प्रोविजंस को, लेकिन जो है पूरा का पूरा कानून स्टे है जो नहीं हुआ। अब देखो, हमारे देश के अंदर एक वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसके भी कुछ डेटाज मैंने आपके सामने रखे हैं। मतलब हमारे देश के अंदर वक्फ की जो टोटल प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो, तकरीबन 8,72,000 प्रॉपर्टी है, जिसका अगर वैल्यूएशन निकाला जाए तो तकरीबन 9.5 लाख करोड़ के आसपास जो है, सॉरी 1,02,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन हो जाएगा। और तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़ एकड़ के अंदर इनकी जमीन सारी है जो फैली हुई है, किसकी, वक्फ प्रॉपर्टी की। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब तो फिर दिक्कत क्या थी, अगर वक्फ प्रॉपर्टी थी तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है होती, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड लार्जेस्ट जो लैंड है इंडिया के अंदर रेलवे और डिफेंस को छोड़ के 8.7 लाख प्रॉपर्टी, 9.4 लाख एकड़ का टोटल जमीन का एरिया, जिसका नेट वर्थ जो है अगर पैसों में कैलकुलेट किया जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट है जिसके अंदर बनता है। तो अब प्रॉब्लम ये आई इस केस के अंदर कि जब अलग अलग तरह के डिस्प्यूट होने लगे, मैं आपको 2-3 डिस्प्यूट के नाम बताता हूं ताकि इस केस के अंदर जो है ना कुछ रूपरेखा है जो बन सके। और ये वो डिस्प्यूट है जो बकायदा ऑन रिकॉर्ड बताए गए। जैसे एक मामला है आपके वायसराय होटल लिमिटेड वर्सेस तेलंगाना वक्फ बोर्ड का। राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड होता है और साथ ही साथ में सेंट्रल लेवल पे जो क्या होती है, कमेटी है जो ऑर्गेनाइज की जाती है, उसको लेकर भी विवाद है जो चल रहा था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश वर्सेस आपके सामने आंध्र प्रदेश का स्टेट वक्फ बोर्ड। तो कई ऐसे मैटर आए जहां पे वक्फ बोर्ड ने क्या है कि पहले जाके प्रॉपर्टी को देखा, बोला कि अच्छा ये वक्फ की नहीं है, फिर वापस कुछ टाइम बाद रिविजिट किया और बोला कि नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कहीं की ट्रांसपेरेंसी जो है महसूस नहीं हो पा रही थी। एक चीज ये भी है कि जितना इनकम जनरेट होना चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी से, उतना इनकम ऑन रिकॉर्ड जनरेट नहीं हो पा रहा। एक रीजन ये भी रहा इस पूरे विवाद को लेकर। मामला कंक्लूजन के अंदर या आग में घी का काम तब होता है जब देश की पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट पास किया जाता है। ये अमेंडमेंट है 2025 के अंदर। इस अमेंडमेंट का कंप्लीट एनालिसिस मैंने आप लोगों के बीच में तैयार किया है और इसको मैंने लिंकिंग लॉ तनसुख सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर भी है जो करा रखा है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो कंप्लीटली आपको सिनेरियो एक प्रॉपर वे के अंदर देखने को है जो मिल जाएगा। इसमें आपके सामने एनालिसिस किया गया है कि 30 साल पुराना कानून 1995 का वक्फ एक्ट और 30 साल बाद जो उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है 2025 का, तो उसमें क्या क्या मेन चीजें हैं। देखिए, ये पूरा एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2025 में जो है बीजेपी की सरकार का अमेंडमेंट है जो लाया गया था। अब यहाँ पे इसका हिंदी इंग्लिश कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ताकि आप इस सेशन को इजी गोइंग वे के अंदर क्या कर सके, ऑब्जर्व जो कर सके। पूरा विरोध भी हुआ था कई तरीके से, जो लोगों ने इस कानून का बहिष्कार भी करने का पूरा जो है एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है जो दिया था। और फाइनली मामला कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक, अब जो है ये है हमारे पास में
जो पुराना वाला कानून है, ठीक है, 1995 का कानून जिसको अपन बोलते हैं वक्फ एक्ट, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है कानून की कुछ बातों को ऑब्जर्व है जो करना, ठीक है। तो ये 1995 का हमारा वक्फ कानून, यानी कि आज से 30 साल पहले के द्वारा बनाया गया, ठीक। इसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया, डेफिनेशन दे रखी है कि भाई कौन क्या होता है, क्या नहीं होता है, वगैरह वगैरह, किसको लाभ मिलेगा, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, बोर्ड का मतलब क्या होगा, काउंसिल का मतलब क्या होगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई, मुतावली क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या है कि ऐसे कई सारे मामले आए जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके पारदर्शिता नहीं दिख रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ में आ रही कि नहीं आ रही। कई बार थोड़ा सा ना तानाशाही निर्णय भी रह जाता था कि किसी भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी कह दिया जाता तो मामला कोर्ट में पहुंचता, वहां पे विवाद है जो हो जाता। और कई बार ऐसा भी था कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी और के पास जा रही है। तो ओवरऑल इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 2025 का ऐसा देखो उद्देश्य ये है, और ये बात मैं नहीं, ये बात जो है हमारे देश के जो ऑनरेबल वकील हैं कपिल सिब्बल जी, वो अपने स्टेटमेंट के अंदर है जो कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये डिस्प्यूट सिर्फ दो अपने आप में राज्य सरकार या पिटिशनर के बीच में नहीं था। इस डिस्प्यूट के अंदर कहीं न कहीं जो है और भी कई सारे एंगल है जो देखने को मिलते हैं, जैसे एक एंगल कितने वकील एक तरफ और दूसरे वकील कपिल सिब्बल जी, राजीव धवन, एम सिंघवी वगैरह, ये बहुत ही सीनियर और रिनाउंड एडवोकेट्स हैं। और साथ में है जो सामने तुषार मेहता जी वगैरह, ये जो है और भारत सरकार यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को क्या कर रहे थे, डील है जो कर रहे थे। अब मैटर कहां पहुंचता है, गड़बड़ कहां पे होती है, इसको जानते हैं। तो अब जो है ना इस मैटर को लेकर जब 2025 का अमेंडमेंट आया ना, तो पुराने वाले कानून में बहुत हद तक छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ कैसे की गई, जैसे मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल बताता हूं, और ये एग्जाम्पल बकायदा कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट के अंदर है जो रखे। पहला पॉइंट ये है कि ये कानून जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बात कह रहा है, जबकि प्रोटेक्ट नहीं, ये तो उल्टा वक्फ की प्रॉपर्टी को एक्सप्रोप्रिएट करने के बारे में बात करता है, मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीके से छीन लेगा, है ना, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि नया वाला जो अमेंडमेंट है वो वक्फ बाय यूजर को क्या कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को डिलीट कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आप कैसे मतलब इसको डिलीट है जो कर सकते हो वगैरह। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि जिस प्रॉपर्टी का इस तरीके से इस्तेमाल है जो किया जा रहा है तो वक्फ के पर्पज के लिए है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी है जो मानी जाए, इस तरह का कॉन्सेप्ट। अगर और भी इंटरप्रिटेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, यह भी कहा गया कि मान लीजिए नए वाले कानून में क्या लिखा कि भाई कोई भी मॉन्यूमेंट है, अगर मान लीजिए उसको अपन मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर करते हैं ना, तो फिर वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है भी तो भी क्या हो जाएगा, वो भी सरकार की प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये एक तरीके से अनुचित लगा कि ऐसे तो मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी मान लीजिए पहले है, आपने उनको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया तो वो प्रॉपर्टी तो सीधी सरकार के पास चली जाएगी। इतना ही नहीं, एक और चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को वक्फ में देना चाहता है ना, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो कम से कम 5 साल के लिए इस्लाम को प्रैक्टिस है जो कर रहा है। अब ये क्लॉज अपने आप में आर्बिट्री, ये सारी मैं आपको पिटीशन के आर्गुमेंट बता रहा हूं जो बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, और आपको अगर ये जजमेंट चाहिए तो linkinglawz.com की वेबसाइट पर मैंने आपके लिए अपलोड है जो करवा रखा है, ठीक है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में ये भी लिखा गया कि संविधान के अंदर जो ये SC ST की प्रॉपर्टी, SC ST को लेकर जो एरिया डिसाइड किए हुए है ना, तो वो जो एरियाज है, नो लैंड बिलोंग टू ST शेड्यूल ट्राइब अंडर द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल जो है उसको कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर नहीं किया जाना है। तो यहां पे कपिल सिब्बल जी कहना है कि मान लो कल कोई ST जो है वो खुद को मुसलमान धर्म के अंदर कन्वर्ट है जो करना चाहता है या उसके प्रति अपना डिवोटी बनना चाहता है, तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता। तो ये बात यहां पे कही गई। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि ये जो वक्फ काउंसिल है और जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, तो नए वाले लॉ के तहत उसमें जो है मतलब मेजॉरिटी मेंबर नॉन मुस्लिम थे, तो इसको लेकर भी विरोध। तो ये नॉन मुस्लिम मतलब मुसलमान से जुड़ी हुई कोई संस्था का एक तरीके से बोर्ड है या काउंसिल है, और उसमें मेजर सदस्य एक तरीके से जो है आप क्या कर रहे हो, नॉन मुस्लिम है जो रख रहे हो, तो उनके हित जो हैं वो एक तरीके से प्रीजुडिस होंगे, प्रभावित है जो होंगे। ये बात भी यहां पर है जो कहेगी। इस तरीके के कई सारे पॉइंट है जो रखे गए, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो आप कह रहे हो कि भाई वो स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी होगा और मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। पहले जो है स्टेट बोर्ड के इलेक्शन होते थे, अब नए वाले कानून में कहा गया कि सरकार के द्वारा जिनको नॉमिनेट किया जाएगा वो इस बोर्ड के क्या होंगे, मेंबर है जो होंगे। तो इस तरीके से कई सारी चीजें जो है वो विवादास्पद है जो हुई। और एक सबसे खतरनाक बात मैं बताता हूं,
जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है कि भाई वो वक्त की प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वहां पर कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, उसको डेजिग्नेट किया जाएगा, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद अपनी राज्य सरकार को रिपोर्ट है जो सौंपेगा, और उसके साथ साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कर दिया जाएगा, चेंजेज है जो कर दिया जाएगा कि अब वो वक्त प्रॉपर्टी है या स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो इसको लेकर भी जो है चैलेंज किया गया कि भाई ये मतलब ये तो गड़बड़ बात है कि आप जो है कलेक्टर के साथ में सारा पावर है जो दे रहे हो, तो उस तरीके में जैसे सरकार चाहेगी वैसे रुख है जो बदला जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर। एक ये भी विवाद है जो रहा। ओवरऑल ये सारे पॉइंट बने, इन सारे पॉइंट के कारण फिर ये 128 पेज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। और अब इस निर्णय में क्या कहा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ये है 2025 का वो कानून जिसमें अलग अलग चेंजेज हैं जो किए गए, जिसके कुछ पॉइंट मैंने अभी आपको सामने बताए, और ये है सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय। मेनली हमें आज इस बात को क्या करना है, समझना। तो जब आप इसके आखिरी 4-5 पेज पे जाते हो ना, इसमें इन्होंने सब कुछ डिस्प्यूट दे रखा है, आखिरी पेज पे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवई जी और साथ ही साथ ऑगस्टिन जी का जजमेंट है जो देखने को मिलेगा। अब देखो, यहां पे जो हमसे बात है जो की जा रही है वो आ गई आपके इस पॉइंट पे। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सीधा स्टार्ट कर देता हूं। कंक्लूजन यहां पे किस तरीके से मेंशन है जो किया गया है, देखिए। तो ये है इसका मेन कंक्लूसिव पार्ट। यहां पर जो बात लिखी गई वो क्या लिखी गई है कि इस पूरे के पूरे कानून को हम टोटलिटी में तो स्टे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कानून का एक सिद्धांत है कि अगर कोई भी संसद अगर कानून बनाती है तो संसद के पास सक्षमता, कॉम्पिटेंसी है, और उसने जो बनाया होगा संविधान के अनुरूप है जो बनाया होगा, ऐसा प्रिजम्पशन किया जाता है। इसलिए बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के इस पूरे कानून को तो हम स्टे नहीं करने वाले। नंबर 1, ये पहला पॉइंट। अब ये चीज ऑब्वियसली बात है, जो अपेक्षाएं थी वो साइड में चली गई, तो यहां पे थोड़ा सा मन जो है वो क्या होता है, हैप्पी अनहैप्पी मूड में चला जा सकता है। साथ ही साथ में मेन जो बात आती है इससे कनेक्टेड वो ये पॉइंट है, देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस मेंटेन किया, और ऐसे प्रोविजन जो सीधे एक तरीके से अटैक कर सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ मुस्लिम्स पे, तो उनके रिगार्डिंग क्या बात कही कि कोई भी व्यक्ति अगर जब तक 5 साल तक मुस्लिम इस्लाम को प्रोफेस नहीं करेगा तो वो एक तरीके से वक्त में प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रोविजन को स्टे किया गया, यानी कि 5 साल की रिक्वायरमेंट को एक बार के लिए होल्ड कर दिया गया है। जरूरी नहीं है, लिखा है कि जब तक राज्य सरकार प्रॉपर नियम वियम नहीं बना देती इस चीज के संबंध में, तब तक वो बात जो है यहाँ पे लागू नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, और अगर नीचे आए तो यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं जो समझनी है। जैसे उदाहरण के लिए, provided that such property shall not be treated as work property till the designated officer submit his report। मतलब कि एक प्रोविजो डाला गया था कि जब तक वो कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और जब तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, तो कानून में क्या लिखा, नए वाले कानून में, कि उसको जो है वर्क प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा। अब नहीं समझा जाएगा तो फिर वो पेंडिंग इंक्वायरी एक तरीके से वक्त की प्रॉपर्टी वालों के लिए नुकसान हो गया। तो इसलिए इस प्रोविजो को भी क्या गया, स्टे है जो किया गया। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में ये भी लिखा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिटरमाइन द प्रॉपर्टी टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ही शैल मेक नेसेसरी करेक्शन। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या करेगा, नेसेसरी करेक्शन है जो करेगा। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि जब तक प्रॉपर वे के अंदर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता ट्रिब्यूनल के पास में जाकर, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट ऑर्डर, तब तक जो है ना तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़ाछेड़ी होगी और ना ही वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को बेच पाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्यों मेंटेन है जो किया जाएगा। मतलब कि ये जो निर्णय है वो कुछ बातों में क्या करता है, जो रिलीफ चाहिए था पिटिशनर को वो रिलीफ दे दिया गया। आप देखेंगे ना तो ये पिटिशन जो है वो कोई सिंगल पिटिशन नहीं है, यहां पर इतनी सारी पिटिशन को एक तरीके से क्या कर दिया गया, मर्ज है जो यहां पे कर दिया। ये सारे के सारे पिटिशन है जिनको क्या कर दिया गया, एक साथ जोड़ के कनेक्ट है जो करके फिर इस डिसीजन को है जो दिया गया। अब बात सिर्फ इतनी सी आती है कि वक्फ बोर्ड का ये जो निर्णय है क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी को हैप्पी कर रहा है, अनहैप्पी कर रहा है। तो देखो मुद्दा इतना सा है कि न्यू लॉस 2025 में अमेंडमेंट जो हुआ वो संविधान के आर्टिकल 25 यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह को चैलेंज कर सकता है, एक तरीके से वॉयलेट कर सकता है। इसी आधार पर इसको क्या किया गया था, चैलेंज है जो किया गया था। अब नो डाउट ये जजमेंट रिपोर्टेबल है, बट फिर भी अभी तक इसको होल्ड पे रखा गया। होल्ड इन द सेंस अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट और आएगा। एक तो उन्होंने डिसीजन दे दिया, अभी इसकी जो फाइनल प्रोसीडिंग चलेगी उसके तहत जो है और भी न्यू सबमिशंस होंगे, उनको भी ऑब्जर्व है जो किया जाएगा। तब तक के लिए ये कानून है जो एप्लीकेबल होगा, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं नाउ, तो 5 साल की रिक्वायरमेंट होल्ड पे, 5 साल का मुस्लिम होगा तभी आप वक्त प्रॉपर्टी दे पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है।
साथ ही साथ में जो जो अपनी बोर्ड और कमेटी वगैरह है वहां पे जो नॉन मुस्लिम सदस्यों की रिक्वायरमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो आप मेंशन करा रहे हो ना कि इतने साल इतने मेंबर है जो होने चाहिए, नहीं, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया है, नॉन मुस्लिम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको एक तरीके से कम है जो कर दिया है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाए वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वो यथासंभव मुस्लिम कम्युनिटी का होना चाहिए। ये बात भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने है जो कही। अब देखो हर मीडिया चैनल के अंदर ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिसीजन जो है मुस्लिम कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट दे दिया, बट ऐसा नहीं है। यहां पे जो बात आ रही है वो कहीं न कहीं उनके हितों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास भी है जो कर रही है। ठीक है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी का सीईओ बनाओ क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। बोर्ड मेंबर के अंदर ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं, क्या होने चाहिए, मुस्लिम सदस्य हैं जो होने चाहिए। ये भी बात यहां पे इन्होंने इस तरह से मेंशन है जो कर रखा है। तो अब ये निर्णय जो है ना ये हम तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब इस चीज को, इस मुद्दे को समझ पाएंगे। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो जैसे चैरिटेबल प्रॉपर्टी जो होती है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वैसे के वैसे वक्फ की प्रॉपर्टी होती है ना, जिसका उपयोग क्या किया जाए, समाज के कल्याण वगैरह के लिए है जो किया जाना चाहिए। तो अब इस को लेकर अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे बड़ी बात धर्म के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर इसका डिसीजन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है जो रह सकता है। लिंकिंग लॉ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग जो है लीगल एजुकेशन यानी कि जुडिशरी हो गया, एडवोकेसी हो गया, यूजीसी नेट एग्जाम वगैरह, इन चीज़ों को क्या करते हैं, प्राथमिकता है जो देते हैं ताकि कैंडिडेट्स अपनी तैयारी को प्रैक्टिकल वे में डील कर पाए। तो वैसा का वैसा कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हर लैंडमार्क जजमेंट से होता है और आज इसी कारण इस टॉपिक को मैं आपके सामने डील है जो कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझाने के अंदर कुछ हद तक सफल हो पाया हूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस निर्णय के संबंध में आपका क्या कहना है। लेकिन भाईचारा जो है वो हमेशा देशभाव के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि फ्रेटर्निटी से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। करेक्ट। और साथ ही साथ में भारत हमारा देश है और इस देश के अंदर जो ना सभी देशवासी जितने प्रेम से रह सकते हैं इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आगे और क्या क्या वे के अंदर किससे डील होगा इसका भी अपडेट अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पीछे लेके आता रहूंगा। और वक्फ एक्ट 1995 को लेकर अगर आप चाहते हैं मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें पूरे के पूरे कानून को समझाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बाकी लिंकिंग लॉ से जुड़कर आप जुडिशरी या एडवोकेसी की अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं और बेहतर है जो बना सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।